पुलिस तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर धारचूला में अज्ञात शव का किया अंतिम संस्कार। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मर्तुलिया ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व लावारिस बुजुर्ग को अस्पताल रोड में बीमार अवस्था में मिलने पर उनको सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया था, किंतु आज उनकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते पुलिस तथा धारचूला के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से मृतक के शव का अंतिम संस्कार काली नदी के किनारे सम्मान पूर्वक कर दिया गया। इस दौरान जमकू प्रधान हयात सिंह, यवन धामी, संतोष दरियाल, QRT मनोज कुमार ने सहयोग किया। कुछ दिन पूर्व एक लावारिस बुजुर्ग जो बाजार में घूमते हुए दिखे, उसके बाद वह अस्पताल लाइन में गिरे पड़े थे, जिसे मेरे साथियों द्वारा उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इलाज किया गया। इलाज करते करते आज अचानक उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है, जिससे थाना प्रभारी कोतवाली महोदय व कुछ मेरे साथियों द्वारा आज उनकी अंत्येष्टि की गई और मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। नया बस्ती तथा सल्याड़ी के दर्जनों परिवारों के लिए गहराया पेयजल संकट, शासन प्रशासन से राहत देने की मांग की। पेयजल लाइन ध्वस्त होने से नया बस्ती तथा सल्याड़ी के दर्जनों परिवारों के लिए पेयजल संकट गहरा गया है। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से राहत देने की मांग की है। वहीं विभाग के द्वारा शीघ्र व्यवस्था को सुचारू करने की बात कही गई है। हमारे गोचा बैंड पे पूरा पत्थरे गिरती रहते हैं, उसमें भी इतने रिस्की में भी हमें पानी लेने जाना पड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ हमें बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पानी के लिए। और आप अगर सरकार को दिखा रहे हैं तो उनको प्लीज़ दिखा दीजिए कि हमारे वहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है। जहाँ हमारा मेन पानी आता था वहाँ पे पूरा ही बाढ़ आ गया है। तो यहाँ अभी कितने परिवार हैं यहाँ रहने वाले? हमारे 40-45 परिवार तो हैं ही, और एक घर में आप समझ ही सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 10 तो है ही। मेरे घर में खुद 12 है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पानी की कितनी समस्या है। हैंडपम्प है सामने का, हैंडपम्प भी इतना पानी हमारा नहीं आता है। तो सरकार से दरखास्त करते हैं कि आप अच्छा पानी हमें दिलाइए और घर घर पानी, अगर नल लगाए तो पानी का भी तो सुविधा दीजिए ना। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भारत नेपाल के बीच मोटर पुल का किया शिलान्यास। भारत नेपाल के नागरिकों को लाभ मिलने की बात कही, बोले रिश्ते होंगे और मजबूत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज प्रातः 10 बजे आर्मी हेलीपैड धारचूला पहुंचे। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। 11 बजे मुख्यमंत्री छारचुम पहुंचे, जहां उन्होंने भारत नेपाल के बीच काली नदी में 32 करोड़ 98 लाख की लागत से बनने वाले 110 मीटर डबल स्पान पुल का शिलान्यास किया। शिलान्यास पर उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण से भारत नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। पुल का निर्माण 1 वर्ष में पूरा होगा। इस दौरान विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं नेपाल क्षेत्र के असगड़ा में नेपाल सरकार के उद्योग वाणिज्य मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बड़ू ने शिलान्यास किया। भारत नेपाल के बीच छारछुम में ये बनने वाला पुल, इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से यहाँ दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर्यटन एवं अन्य काम धंधे, रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, एकदम से बढ़ेगा। वहीं मैं समझता हूँ कि ये पुल दोनों देशों के मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहाँ बनबसा से लेकर यहाँ तक कोई भी दूसरा पुल नहीं है, अब इस पुल के बन जाने से क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। और हम लोगों ने इसी साल इसको स्वीकृति प्रदान की है। 32 करोड़ रुपये की धनराशि से यह पुल बनेगा और इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने छारछुम में जनसभा को किया संबोधित। स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में पुष्प वर्षा करते हुए किया स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जनसभा को संबोधित करने छारछुम मैदान में पहुंचे। यहां पर स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में पुष्प वर्षा करते हुए सीएम का स्वागत किया। बीजेपी नेता कृष्ण गर्ब्याल, महेंद्र बुदियाल, दुर्गा बिष्ट ने मुख्यमंत्री, विधायक तथा ब्लॉक प्रमुख को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर अतिथियों का अभिवादन किया। बीजेपी महिला मोर्चा की भगवती नबियाल, गंगोत्री दताल, लीला बगन्याल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट तथा नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने पुष्पगुच्छ देते हुए शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया।
जोलजीबी मंडल अध्यक्ष गणेश चंद ने स्वागत भाषण देते हुए क्षेत्र से संबंधित 17 मांगों को पूरा करने की मांग की। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने दारमा, चौदास, ब्यास वेलियों सहित अन्य ग्राम सभाओं में सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं तथा धारचूला नगर की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आपदा पीड़ितों के शीघ्र विस्थापन, रेड क्रॉस की 52 नाली भूमि डिग्री कॉलेज को देने सहित क्षेत्र की अन्य समस्याओं से अवगत कराया। विधायक हरीश धामी ने अपने संबोधन में क्षेत्र में संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने, इको सेंसिटिव जोन में जिले की कई गांव शामिल होने पर सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने तथा क्षेत्र में हेली सेवा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए उनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के आधार पर ही मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि उनको किसी भी प्रकार के पद की लालसा नहीं थी। ग्राम प्रधान सपना देवी, छोरी देवी, साथ ही कालू भारती के नेतृत्व में स्थानीय महिला मंगल दल के द्वारा मुख्यमंत्री को स्वनिर्मित दन भेंट की गई। सारचुम महिला मंगल दल की अध्यक्ष कमला पैंतोला ने चरागाह के लिए जाने वाले मार्गों को ठीक करने, दारमा के प्रधानों के द्वारा क्षेत्र में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना को जनहित में निरस्त करने की मांग की। खुमती ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुल, मार्ग तथा पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। अतिथि शिक्षकों ने अध्यक्ष जितेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में तदर्थ नियुक्ति देने की मांग की। पांगला के धर्म बिष्ट ने संचार सेवा इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति, मोटर मार्ग निर्माण के बाद काश्तकारों को मुआवजा देने की तथा सभासद बेला शर्मा ने आपदा क्षेत्र में निर्माण कार्य तथा पीड़ितों को राहत देने की। जयेंद्र फिरवाल ने चल और बोन के बीच झूला पुल निर्माण कार्य कराने। पूर्व प्रधान देवीदत्त उपाध्याय ने आपदाग्रस्त ग्राम सभाओं के विस्थापन की। एबीवीपी नेता हरीश बिष्ट ने रेड क्रॉस की 52 नाली भूमि बीआरओ के बजाय महाविद्यालय को हस्तांतरित करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने पेयजल, विद्युत, सड़क संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही विशेष बातें। भारत नेपाल के बीच गड्ढा चौकी के बाद छारछुम में दूसरा मोटर पुल बनने को ऐतिहासिक बताते हुए पुल के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार तथा स्थानीय लोगों को लाभ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पुल को बनाने के लिए स्थान को लेकर संशय बना हुआ था। उनके द्वारा 9 जून 2022 को पुल निर्माण के लिए शासनादेश जारी किया गया था। उन्होंने 1 साल में पुल बनने की बात कहते हुए काली नदी के प्रचंड वेग में बनने वाले पुल की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करने की बात कहते हुए आवश्यकता पड़ने पर और धनराशि भी देने की बात कही। मुख्यमंत्री बोले, पुल की स्वीकृति के बाद भारतीय क्षेत्र में जमीन की बिक्री बढ़ गई है तथा नेपाल में भी जमीन की कीमत बढ़ गई है, जिससे क्षेत्र में होने वाले विकास की दस्तक महसूस की जा रही है। बोले, नेपाल के उद्योग वाणिज्य मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बड़ू से फोन पर उनकी वार्ता हुई है। उनके द्वारा नेपाल के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी नेपाल के नागरिकों को शुभकामनाएं देने के नेपाल के केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर लोगों में भारी उत्साह था। ऐसे में बीजेपी मंडल अध्यक्ष गणेश चंद ने 17 सूत्री मांगों का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा था, लेकिन उनके द्वारा सभी मांगों के प्रशिक्षण के बाद निर्णय लेने की बात कही गई, किंतु मंच से एक भी घोषणा नहीं हुई। मुख्यमंत्री बोले, भारत नेपाल के मजबूत रोटी बेटी के रिश्तों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यकाल में पहला विदेश दौरा नेपाल का करते हुए पशुपतिनाथ मंदिर में महादेव का आशीर्वाद लिया था। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार तथा नशा मुक्त उत्तराखंड के साथ सभी को मिलकर उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ में देश का अग्रणी राज्य बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काली नदी के किनारे पैदा होना उनका सौभाग्य रहा, साथ ही शारदा नदी में तैरने का सौभाग्य भी मिला। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया अभियान के तहत सेना के आधुनिकीकरण तथा निर्यात बढ़ाने को लेकर सरकार की प्रशंसा करते हुए उत्तराखंड राज्य की भी देश के विकास में अहम भूमिका होने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन बीजेपी के जिला मंत्री हरीश धामी ने किया। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नमस्कार बड़ू जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत आप लोगों को सबको बधाई हो। नमस्कार। इधर सामने से हट जाना भैया। शुभकामनाएं, मोदी जी की भी पूरी शुभकामनाएं हैं पूरे नेपाल राष्ट्र में। सबको बताइएगा नेपाल को, ठीक है। हाँ, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि बॉर्डर पर कैसे हैं वहाँ।
एसटी आयोग के उपाध्यक्ष ने मुनस्यारी में अधिकारियों के संघ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा की। क्षेत्र में हो रही परेशानियों को लेकर जताई नाराजगी। मल्ला जोहार के माइग्रेशन गांवों का भ्रमण कर वापस लौटे एसटी आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व आईजी पुलिस गणेश मर्तुलिया ने मुनस्यारी विकासखंड सभागार में आज अधिकारियों के संग बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग का कोई भी अधिकारी 6 माह से माइग्रेशन गांव के मार्गों को देखने तक नहीं गया। अधिकारियों के समक्ष उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुनस्यारी दुंग का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। मिलमबुरफू सहित अन्य गांवों में पानी की समस्या को लेकर भी कार्यदायी संस्था से नाराजगी जताई। बैठक में एसडीएम भगत सिंह फोनिया, बीडीओ दुर्गाराम, नायब तहसीलदार भुवन लाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तहसील मुख्यालय मुनस्यारी में चौथे दिन भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कर्मिक अनशन रहा जारी। बोले, मांगे पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी। ग्राम प्रधान उच्चेती केदार सिंह तथा एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पाना आज चौथे दिन मुनस्यारी मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों के द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे कर्मिक अनशन के चौथे दिन अनशन में बैठे। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से शीघ्र 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि मुनस्यारी के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की परेशानियों से लोग परेशान हैं। सरकार को शीघ्र ध्यान देते हुए उक्त 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करना चाहिए। पशुपालन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। बरम में गोसीकाड़ का बड़ा जलस्तर, जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे स्थानीय युवा। क्षेत्र में हो रही बारिश से बरम गोसीगाड़ का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में कुछ स्थानीय युवा लापरवाही बरतते हुए जान जोखिम में डालकर बड़े जलस्तर के बीच जाकर मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रशासन को संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को बड़े जलस्तर के बीच गोसीगाड़ में जाने से रोकने की आवश्यकता है, जिससे संभावित दुर्घटनाएं रुक सकें।